नमस्ते। कैंसर जैसे घातक बीमारियों से लड़ने के लिए कुछ उपाय हमें करनी होती है जिसमें ध्यान, जप और श्रद्धाएँ, फिर प्राण चिकित्सा ये काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो इसको हमें करना कैसे? सबसे पहले तो हमें खान-पान को थोड़ा-सा अच्छा रखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम अ, पका आहार ना खा कर के हम कच्चे आहार को ग्रहण करें। कच्चे अर्थात जो प्रकृति से डायरेक्ट आहार आ रहा है, उसको हमें ग्रहण करनी चाहिए। अब प्रकृति से आहार जो भी आते हैं जैसे सीज़नली फल फ्रूट्स जो भी चीज़ें हैं आप खाएँ और चावल और रोटी जो गेहूँ की रोटी और चावल इसको ना लें तो अच्छा है और लें तो बहुत कम मात्रा में लें। और फिर खान-पान में थोड़ा-सा इतना ध्यान रखें, ज़्यादातर आपके बॉडी में अल्कलाइन अ फूड जाना चाहिए ताकि जो ब्लड एसिडिक है वो अल्कलाइन हो सके। तो उसके लिए आप प्राकृतिक आहार को ही अपना भोजन बनाएँ और अगर चाय, कॉफ़ी की अगर आदत हो तो उसको छोड़ने का प्रयास करें। आप दालचीनी और लौंग, इलायची गुड़ डाल कर के बना सकते हैं, तुलसी पत्ता डाल कर के वो चाय पिएँ। ये काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, दिन में 2 बार इसको पी सकते हैं आप इस चाय को। बाकी सुबह में रसाहार कर सकते हैं, रसाहार में आप गाजर का और कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें आप डाल कर के आप जूस बना सकते हैं या अ, जो क्या बोलते हैं जवारे, जवारे का रस बना कर के आप पीजिए। सुबह में आप सब्जियों का रस बना सकते हैं, फल के रस को लें। फिर दोपहर में आप हल्का उसमें सलाद की मात्रा ज़्यादा हो और 1-2 चपाती खा लीजिए, बाकी सब्ज़ी अ, खाइए, हरा सब्ज़ी। अब जब भी आप खाना खाएँ, तो पानी का प्रयोग ना करें, 1 डेढ़ घंटे बाद पानी पिएँ और खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना, ये आवश्यक है। तो ये खान-पान की बातें हो गई। बाकी आप ध्यान करते हैं, तो इसको कंटिन्यू रखें। बाकी आप ध्यान चक्रों का करें, जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। प्राण चिकित्सा करते समय ध्यान देनी होती है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं और फिर सूर्य का आप ध्यान करें, जैसे हमारा यहाँ पर आज्ञा चक्र, ऊपर में यहाँ सहस्त्रार चक्र, फिर नीचे आते हैं तो विशुद्धि, फिर छाती में अनाहत चक्र और पेट में मणिपुर चक्र, थोड़ा-सा नीचे आते हैं स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र। तो कहीं अ, जो भी कैंसर होती हैं या तो लीवर की कैंसर होती है, स्टमक की कैंसर होती है, ब्रेस्ट की कैंसर होती है, तो जहाँ पे दिक्कत है, वहाँ पर आप ध्यान को ज़्यादा लगाया करें। यानी आपकी चेतना, मन की आँखें वहाँ देखती हुई जप करें, ध्यान करें। नियमित रूप से गायत्री मंत्र का 20 मिनट रोज़ जाप करें, जिसमें एक नियम बना लीजिए कि 5 बजे सुबह में तो 5 बजे सुबह में, 6 बजे सुबह में तो 6 बजे, 6 से 6:20, 5 से 5:20। ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें तो बहुत अच्छा है। आधा से 1 घंटे तक अगर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो ये कैंसर जैसे घातक बीमारियों को दूर करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा और अपने आप बॉडी को हील कर देगा। जब के बाद आप जब के बाद आप प्राण चिकित्सा अपने आप को कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप एक ईश्वरीय सत्ता जिनको आप मानते हैं उनको प्रणाम कीजिए, प्रणाम करके फिर प्राण चिकित्सा, रिंग की चिकित्सा आप ऐसे दोनों हाथों को रख कीजिए और फिर उसके बाद हाथों को थोड़ा-सा ऐसे उठा लीजिए ऊपर और फिर ऐसे 3 बार बोलिए कि
हमारे हाथों में ऊर्जा प्रवाहित हो, हमारे हाथों में ऊर्जा प्रवाहित हो, हमारे हाथों में ऊर्जा प्रवाहित हो और अ स्वयं की चिकित्सा हम करने जा रहे हैं। हमारे पूरे शरीर को हील करने में जहाँ दिक्कत है उसमें सहायक बने, हमारे हाथों में ऊर्जा जागृत हो। जब इतना करते ही आप ऐसे करेंगे, हाथ सटाएँगे, तो हाथ सटेगा नहीं, हाथों में कुछ झनझनाहट सी, कुछ कंपन सी आएगा, लेके जाएँगे तो ये बाहर की तरफ आएगा, तो समझ जाइए कि हाथों में ऊर्जा आ गई। उसके बाद नॉर्मल हो जाइए और जहाँ दिक्कत है वहाँ पर हाथ को लेके जाइए और फिर क्लीन 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 ऐसे आप बोलते रहिए 3-4 मिनट तक। और फिर 3-4 मिनट बोलने के बाद हिल 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 हिल, बस इतना ही बोलिए। और फिर ऐसे अगर आप शारीरिक चक्रों पर कर लेते हैं, यहाँ पर गले में, छाती में, पीठ में और मूलाधार में, और नहीं तो आज्य चक्र, यहाँ से कंट्रोल होते हैं सारे शरीर के सिस्टम। फिर आप नेवल चक्र और फिर मूलाधार चक्र, तीन जो चक्र हैं उसको हील करके आप ऊर्जित करके लास्ट में आप नीचे हाथ कर लें और मन ही मन बोलें कि जो भी हमने ऊर्जा ली वो हमें प्राप्त हुआ और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भेजी गई ऊर्जा स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। फिर 3 बार बोल दें कट कट कट, या ऐसे हाथ को कर दें, फिर प्रणाम कर लें और फिर आंखें खोल लें। ये आंखें बंद करके क्रिया कर लें तो आपको काफ़ी बेहद फ़ायदा होगा। इससे आपके कैंसर जैसे घातक बीमारियों को दूर करने में। बाकी आपको जहाँ कैंसर है, लीवर की कैंसर हो या स्टमक की कैंसर हो, आप कीमोथेरेपी या कोई भी थेरेपी आपने कराई हो, उसके साथ-साथ ये आप करके आप लाभ उठा सकते हैं। बाकी आप योग भी करते रहें और प्राणायाम भी करते रहें। बाकी आप बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर हम गाइड और करेंगे। बाकी आप इतना कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।